नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस। आज उसी क्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा दिल्ली और पौंडीचेरी। हालांकि हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को भी अब राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, उसको भी और केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, अतः वो भी ऑप्शन में हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जा सकती है? किस सभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह आंसर है राज्यसभा, क्योंकि आपको सबको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का, वह हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और हमें यह भी पता है कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और ये चीज़ लिखी हुई है आपके आर्टिकल नंबर 64 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 दिन, है ना। आर्टिकल नंबर 109 में क्लियरली लिखा हुआ है कि धन विधेयक जो है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तावित किया जाएगा? लोकसभा में, क्योंकि धन जो होता है टैक्सेस से आता है और टैक्स देते हैं लोग, और लोग से बनती है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। यह राज्यसभा में भी बहस के लिए जा सकता है, लेकिन राज्यसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती या उस पर रोक नहीं लगा सकती, और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा कोई जवाब नहीं देती है तो उसको स्वतः ही राज्यसभा के द्वारा पास मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये धन विधेयक की बात है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 110 आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को, ये सेम ही क्वेश्चन है आई गेस, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 14 डेज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 110 में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी बिल, धन विधेयक यानी कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है ना, कोई भी बिल वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये चीज़ लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष, और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 110 में। 85, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 14 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में फ़र्क होता है। वित्त विधेयक का जो एक्सप्लेनेशन है हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 117 1 एंड 2 में किया गया है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है? टेक्निकल थोड़ा सा फ़र्क है कि जैसे आपको बताया था कि धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक में राज्यसभा के पास में शक्ति होती है। अगर चाहे राज्यसभा तो इस पर रोक लगा सकती है, फिर उसके लिए वो संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ेगा, और वो जो नॉर्मल बिल का जो प्रोसेस होता है वही वित्त विधेयक का भी प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना भी इसके अध्यक्ष रूप में, ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है ना। इस बार के क्वेश्चन आयर्स थोड़े ऊट पटांग सेट हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है। भारत का उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पदेन सभापति होता है, हम सभी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? दोस्तों आपको बता दूं, पहले वो करता था 2 सदस्य, लेकिन अब, है ना, कब से? 25 जनवरी 25 जैन 2020 के बाद में इस 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का आरक्षण को हटा दिया गया है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 0, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले के सेट हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, लेटेस्ट चीज़ है, 25 जैन 2020 के बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया, यानी अब राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को सीमा निर्धारण पहली बार कौन से सन में किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था। 1971 की जो जनगणना हुई थी, है ना, 1971 का जो सेंसस हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद में 1972 में परिसीमन किया गया था। इसके बाद दोस्तों वापस परिसीमन किया जाना था, लेकिन सरकार का कहना था कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो राज्य, जैसे साउथ के जो राज्य हैं, वो अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का काम कर रहे थे, ऐसी कुछ योजनाएं चला रहे थे, तो उनको डर था कि क्या इस
वजह से हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो कम ना हो जाए। तो इस वजह से सरकार ने इस पर से रोक हटा ली और जो नेक्स्ट आपका जो परिसीमन है वो 2026 में तय किया गया है कि 2026 में नेक्स्ट परिसीमन आपका किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, 7वां संशोधन तथा 21वां संशोधन। 7वां जो संशोधन था दोस्तों वो 1954 के जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, आपको याद होगा, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए 7वां संशोधन किया गया ताकि परिसीमन में चेंजेस किए जा सके, ठीक है। और 31वां जो 31st अमेंडमेंट था हमारा वो जनसंख्या के आधार पर हुआ था कि जनसंख्या के आधार पर हमारी सीटों को जो पहले 525 थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 545। हमारी जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों 545। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है दोस्तों। इसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 80 सीटें हैं लोकसभा में और राज्यसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं 31। राजस्थान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो राजस्थान की कितनी सीटें हैं? राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं कि अनुसूची 4 में ये बताया गया है कि किस राज्य की कितनी राज्यसभा में सीटें हैं। किस में बताया गया है? अनुसूची 4 में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 और मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा अंतिम वीडियो होगा पॉलिटी का। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.